हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस रिंकू सांगवान आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की सीरीज में मैंने एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं 2024 की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वैल्यू निकालनी है अपन को इसकी। यहाँ पे बेस जो है वो आपका क्या है, 9 है। ओके, बेस इज 9। और यहाँ पे जो पावर है 1/3, 1/9, 1/27। वी ऑल नो दैट अगर बेस हमारा सेम हो तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ओके, उसके बाद में हम बेस के ऊपर जो भी इक्वेशंस बन रही है, जो भी सीरीज बन रही है, उसको नोटिस करते हैं कि वो एपी में है या जीपी में है। यहाँ पे ये E1 है, E2 है, E3 है, अप टू नेक्स्ट टर्म है। यहाँ पे हम A2 ओवर A1 करेंगे और A3 ओवर A2 करेंगे, जो कि इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, एक जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज में क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी सीरीज इस टर्म में इस टाइप में लिखी हो, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू इन्फिनिटी हो, तो उसका फार्मूला होता है A ओवर 1 माइनस आर। सम निकालने का फॉर्मूला होता है A ओवर 1 माइनस में आर। यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले इक्वेशन में A है हमारे पास 1/3, आर की वैल्यू आएगी A2 ओवर A1 करने से 1/9 बाई 1/3। यहाँ से कट होगा, यहाँ पे 3 आएगा। आर की वैल्यू आई यहाँ पे 1/3। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं एस एन इक्वल्स टू, ये जो टोटल जो इक्वेशन है इसको मैंने एस एन माना। एस एन इक्वल्स टू 1/3, 1 माइनस 1/3, ये आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2। अब 9 टू दी, ये मैंने इसको एस एन माना था। ओके, इसको मैं लिखूंगी 9 टू दी पावर 1/2। नाउ इसको मैं लिख सकती हूँ 9 को 3 टू की स्क्वायर 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज क्या होता है, उसका फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। और r की वैल्यू आपकी -1 से 1 तक बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन जब इन्फिनिटी की बात करते हैं तो आर एन कहाँ पे, जीरो पे टेंड करता है। आर एन को यहाँ पे जीरो पे टेंड करवा देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी के लिए जो वैल्यू, सम इन्फिनिटी के लिए वैल्यू निकालनी होती है, तो एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू a ओवर 1 माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है, देन हमें उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे निकालनी है। उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं कि f डैश x हमारा क्या आएगा, 100 x टू द पावर 99, 99 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 98 प्लस प्लस, और यहाँ पे x की वैल्यू, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 1 पे निकालनी है। 1 पुट करी, यहाँ पे 100 1 पुट करेंगे, 1 आएगा, 99 प्लस अप टू ये कहाँ तक है, 1 तक है। ठीक है, इस चीज को अगर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सेम ऐसे। ठीक है, ये क्या बन गया, आपकी वो वाली सीरीज बन गई 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक है, n तक। और n यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है, 100 है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ओके, यहाँ पे पुट करेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1/2, यहाँ पे कट हो जाएगा 50 पे, 50 इंटू 101 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 50। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में 93 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एंगल फाइंड आउट करना है, दो वेक्टर गिवन है, देन कोस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर है, 5i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, बी वेक्टर है, इसको मान लेते हैं 6i माइनस 8j माइनस का k। हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी वैक्टर ओवर a का मॉडुलस ओवर बी वैक्टर का मॉडुलस। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 5i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, यहाँ पे 6i माइनस में 8j माइनस में k, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। बाद में मॉडुलस किसका निकालना है, 5i प्लस 3j प्लस 4k। और यहाँ पे मॉडुलस निकालना है हमें 6i माइनस का 8j माइनस में k। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा 6, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, 8 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24, 4 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के
4 डिवाइडेड बाय में यहाँ पे इसका मॉडुलस लेंगे 25 प्लस 9 प्लस 16 का रूट, और यहाँ पे 36 84 प्लस 1 का रूट। ये वैल्यू 101 आ जाएगी अंडर रूट में, ठीक है, जो कि कौन से वाले ऑप्शन में है, ये थर्ड वाले ऑप्शन में है, और यही इसका करेक्ट आंसर आएगा। बाकी आगे आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी दो वेक्टर ए और बी गिवन हो और हमें कोस थीटा थीटा की वैल्यू पूछ रहा हो, तो वहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी वेक्टर, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ए इंटू बी निकालना होता है कि आई वेक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वेक्टर की जे के साथ में, और के की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, और उसके लिए A1 B1 A2 B2 A3 B3। जब ए का मॉडुलस फाइंड आउट करना हो तो A1 का स्क्वायर, जे की वैल्यू का स्क्वायर, और के के साथ जो कॉन्स्टेंट है उसका स्क्वायर का रूट। सेम बी का मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी वेक्टर गिवन है, हमें a प्लस 3b और 2a इंटू माइनस बी निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो इसके लिए पहले हमें 3b फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 9i प्लस 6j माइनस में 3k, ठीक है। उसके बाद में इसको किस में करना है, a प्लस 3b करना है, तो a में ऐड भी कर देते हैं, i प्लस j प्लस 2k इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10i, यहाँ पे आ जाएगा 7j, और यहाँ पे माइनस में k। ये किसकी वैल्यू आ गई, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर की वैल्यू आ गई। उसके बाद में 2a माइनस b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 4k। उसके बाद में b की वैल्यू है, क्या है, माइनस करनी है हमें, 3i प्लस 2j माइनस में k माइनस करनी है। 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का i, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 5k। ओके, इसके बाद में a प्लस 3b वेक्टर इंटू में 2a माइनस में b वेक्टर, इसकी वैल्यू है 10i प्लस 7j माइनस में k, इसकी वैल्यू है माइनस की i प्लस 5k। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे -10, यहाँ पे j की वैल्यू 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15। दैट इज द ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवॉल्यूट करवानी है हमें कोई लिमिट -1 से 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ टर्म आपको इक्वेशन दे रखी हो, और वहाँ पे आप कोशिश करो कि आप उसको होल स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट कर लो। कुछ ऐड होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, वो यहाँ से डिसाइड कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 से 1 ओवर, अगर यहाँ पे मैं 5 को ऐसे लिख लूँ 1 प्लस 4, चाहे 1 ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ -1 से 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू में यहाँ पे क्या है dx, ठीक है। अब ये देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन हो, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1/a, a की वैल्यू क्या है 2 tan इनवर्स, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है x प्लस 1/a, a की वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ पे, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, -1 से 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स, यहाँ पे 1 पुट करेंगे 2/2 माइनस, यहाँ पे 1/2 को बाहर रख लेते हैं, tan इनवर्स -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, ये बचा 1/2, यहाँ पे tan इनवर्स 1 बचेगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, और tan इनवर्स 0 पे कितना देता है 0 देता है, तो ये हो जाएगा π/8 विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस निकालना है इस नंबर का। मान लेते हैं ये कंप्लीट जो इक्वेशन है आपको जेड के इक्वल मान लेते हैं, आइटा -1 कोस π/3 प्लस आइटा साइन π/3। पहले ही पता होना चाहिए कि क्या निकलवा रखा है और क्या दे रखा है, उससे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। हमें जेड का मॉडुलस निकालना है। ओके, यहाँ पे हमें गिवन है, ऊपर वाले को हम मान लेते हैं, ऊपर वाले को हम मान लेते हैं जेड, ये हो गया Z1 और ये हो गया Z2।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है जेड का मॉडुलस। जेड का मॉडुलस निकालेंगे तो Z1 ओवर Z2 के मॉडुलस के इक्वल होगा। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे, Z1 का मॉडुलस ओवर Z2 का मॉडुलस। ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे, पहले Z1 का मॉडुलस निकालेंगे। Z1 लिखेंगे कितना है, आइटा -1। पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं, उसके बाद में हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे यहाँ पे -1 प्लस आइटा। इसका मॉडुलस निकालेंगे, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, √2। सेम हम निकालेंगे Z2 का मॉडुलस। ठीक है, Z2 अपने पास यहाँ पे क्या है, कोस π/3 प्लस आइटा साइन π/3। तो क्या हो जाएगा, कोस π/3 की स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू के साथ वैल्यू क्या है, साइन π/3 की स्क्वायर। अभी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इक्वल टू 1 आ गया। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, Z1 की वैल्यू √2 और Z2 की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू √2। तो जेड के मॉडुलस की वैल्यू आई √2, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। जेड का मॉडुलस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स, जेड का मॉडुलस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जेड यहाँ पे किसकी फॉर्म में, आपके एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में है। आर्ग्यूमेंट और देख लेते हैं क्या है, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना हो वो होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -π से क्लोज इंटरवल π के बीच में लाई करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट्स दे रखे हैं -1 -1 -2, ये कोलिनियर है, देन m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज दे रखी है उनको डेटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो वहां से और डेटरमिनेंट निकालते हैं तो उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी, -1 2 2m 5 3 11 6 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, जब भी कोई 3 पॉइंट्स को लीनियर होते हैं, ठीक है, एक लाइन पे होते हैं, तो उसको निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए उसको डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, -1 6m माइनस में 55, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 12 माइनस में 15 प्लस 2 22 माइनस में 3m इक्वल टू 0, माइनस के 6m प्लस 55, यहाँ पे प्लस में 1 है और माइनस में 3 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 3 प्लस में 2 को इससे मल्टीप्लाएंगे 44 माइनस में 6m इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे -6m माइनस के 12m बना। ओके, यहाँ से कितना बचा 52 प्लस 44 96 हो गया। तो यहाँ पे ये प्लस में 96 इक्वल टू 0, उधर जाएगा 12m इक्वल टू 96, ये कैंसिल कर देंगे, कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे थे मैंने यहाँ पे। जब भी लीनियर कोलिनियर हो, मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी कोलिनियर है, मीन्स वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तब उनका जो कोलिनियर की कंडीशंस निकालने के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जो बनता है उसको 0 बना दो। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 कर दो। जैसे ये फॉर्मूला होता है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, और यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे कब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपके कोऑर्डिनेट 2 गिवन हो, जबकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट गिवन थे, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अगर 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप स्लोप से भी निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, कि आपके पास डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप उससे सोल्व कर सकते हैं। मुझे सबसे आसान यही लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5। ओके, इन इक्वेशंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब x लेस देन इक्वल टू a होता है तो उसको माइनस का a x लेस देन a की टर्म में लिखते हैं हम, ये इस टाइप से ओपन होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 2 5। ओके, 2 दोनों साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 7
एक्स और यहाँ पे कितना होगा 3। अब ये माइनस का 7 और 3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, इधर भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, दोनों साइड में इक्वल का निशान है, तो यहाँ पे -7, 3 क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। इन इक्वेशंस में सिर्फ यही गलती करते हैं बच्चे की ब्रैकेट्स पे ध्यान नहीं देते कि ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन साथ में है। अगर ये इस टाइप में होता हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे -7, 3 हो जाता। अगर ये लगा होता है यहाँ पे तो यहाँ पे -7, 3 हो जाता है। ये छोटी छोटी गलतियों से क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 3/x प्लस 7 4 x बिलोंग्स r -0। इसके लिए बताना कि डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा या कोई भी नहीं होगा। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देखने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि क्या होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ओके, अगर यहाँ पे ये इक्वल का निशान नहीं आता तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी सिंबल होता है। तो चलो हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 3 एज इट इज, एक्स का करें 1/x का करेंगे क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखेंगे एक्स लाई कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, r-0। मीन्स यहाँ पे रियल नंबर में आपके पास नेगेटिव टर्म भी है और पॉजिटिव टर्म भी है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में चाहे आप नेगेटिव टर्म रखो चाहे पॉजिटिव टर्म रखो, किसके इक्वल आएगा, एक्स पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ये वाला निकल के ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है, साथ में क्या है, माइनस। तो एफ ऑफ डेक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगी। अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8 एंड एसेंट्रिसिटी इज 3/√5। ओके, लेटिस रेक्टम क्या होता है, पहले हाइपरबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए। हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर इक्वेशन निकालनी है मीन्स हमें यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, लेटस रेक्टम की वैल्यू दे रखी है 8। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला हाइपरबोला के लिए होता है 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल्स टू 8। ठीक है, दूसरी वैल्यू एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 3/√5। हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल 1 होती है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट इधर ले आएंगे, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 9/5 माइनस इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये आ जाएगा 4/5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है, तो इसको अगर कट कर दें तो बी स्क्वायर ओवर ए क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो 4/5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर और ए की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, नीचे क्या बचा ए, ये कैंसिल आउट। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ए की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ए की वैल्यू 5 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर और 25 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 20 इक्वल्स टू 1। काफ़ी बार क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और वहीं चेक करने लग जाते हैं। नहीं, आपको यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तब जाके हाइपरबोला की इक्वेशन निकलती है। अगर किसी को हाइपरबोला कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बताना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। ये है इसकी टेबल हाइपरबोला की। एसेंट्रिसिटी है 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 होती है। और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक भी होती है जिससे आप इनको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर ओवर ए, फोकी होती है प्लस माइनस ए कोमा 0, वर्टिसिस प्लस माइनस ए कोमा 0, एक्स की वैल्यू होती है प्लस माइनस ए बाई ई, असम पोर्ट होता है वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई ए एक्स,
और एंड पॉइंट होते हैं लेटस रेक्टम के ये वाले। ठीक है, इसको लर्न कर लेना, इससे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में। उसके बाद में क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेशियो में जो लाइन है लाइन ज्वाइनिंग -1, 1, 5, 7 इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन, कि ये इस लाइन को, ये जो पॉइंट है इन दोनों को मैंने ऐड किया और ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं कि k/1 में डिवाइड कर रहे हैं, मैं ऐसे वो कह रही हूँ कि इस लाइन को, ये जो पॉइंट है k/1 में डिवाइड कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं। ओके लेट, तो उसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे इसके जो पॉइंट निकालेंगे p पॉइंट, ओके pxy मान लेती हूँ, तो इसके पॉइंट निकालेंगे पहले इसका वाला, तो क्या होता है वो 5k, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 डिवाइडेड बाई k+1। y का पॉइंट निकालेंगे, 7 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई k+1। ओके, अब ये पॉइंट आ जाते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या है, x+y=4। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो मतलब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रखूंगी, वो किसके इक्वल आएगी, 4 की इक्वल आएगी। तो मैं रखती हूँ यहाँ पे 5k-1 k+1 +7k+1 k+1 = 4। यहाँ पे k+1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और उधर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 5k-1 +7k+1 = 4k+4। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, 12k, और यहाँ पे 4k+4, यहाँ पे कितना आया 8k = 4। दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो ये 1/2 रेशियो 1, 1/2 में ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि इंटरनली जब डिवाइड करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंस सिर्फ प्लस और माइनस का है। ठीक है, जब k/1 में डिवाइड करता है तो ये वाला पॉइंट बन जाता है, लेकिन जब 1/1 में डिवाइड करता है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये बनेगा, p पॉइंट ये बनेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करते हैं। del = 10 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे, 11 को ब्रेक कर लेंगे 10 फैक्टोरियल तक, 12 फैक्टोरियल को भी 10 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर लेंगे ताकि 10 फैक्टोरियल हम इजीली बाहर निकाल सकें और क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी छोटी हो जाए। यहाँ पे 12 को 11 फैक्टोरियल तक हम ब्रेक करेंगे और 13 को भी हम 11 फैक्टोरियल तक ब्रेक करेंगे। 12 फैक्टोरियल एज इट इज, 13 को ब्रेक करेंगे 12 तक और 14 को करेंगे 12 तक। ओके, इसके बाद में ये देखो, यहाँ से मैं 10 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँगी, यहाँ से 11 ले लूँगी और यहाँ से 12 ले लूँगी। 10 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 11 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 12 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। अब यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 11 12 13 और यहाँ पे 12 × 11 13 × 12 और 14 × 13, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद में यहाँ पे जैसे 10 फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल है, यहाँ पे इजी सोल्व करने के लिए इसको इसमें से माइनस कर दें कि R2 रोज में क्या करेंगे, R2 - R1। ठीक है, और तो यहाँ पे 0 और R3 रोज में भी क्या करेंगे, R3 - R1। ये चेंजमेंट क्या, 1 - 1 0, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब 12 × 11 क्या होता है, 132 होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे 13 × 12 कितना होता है, ये होता है हमारा 156। तो 156 में से 132 जाएंगे, कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे बचा 24। ठीक है, और 14 × 13 कितना होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 182। तो 182 में से 132 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 550। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, यहाँ पे = 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 52 50 - 48 = ये 2 × में 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि
7th और 13th टर्म है किसी भी एपी की, वो 34 और 64 है। ठीक है, यहाँ पे A7 या T7 बोलते हैं इसको, T7 34, T13 64, हमें T18 की टर्म निकालनी है। तो T18 क्या होता है, मतलब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, E प्लस n माइनस 1 D। ओके, अगर T18 की पूछ रहा है तो मीन्स A प्लस 18 माइनस 1 17 लिख सकती हूँ, यहाँ पे D। तो मतलब हमें A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पे निकाल लो आप। अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट निकालूंगी T7 को लिख सकती हूँ A प्लस 6D इक्वस टू 34, और T13 को लिख सकती हूँ A प्लस 12D इक्वस टू 64। माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचा 60 माइनस का, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 वो भी माइनस का, कट जाएगा। यहाँ पे D की वैल्यू आ गई 5, D की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, A की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर पुट कर दूंगी T18 की वैल्यू 4 प्लस 17 इंटू 5 इक्वस टू 89 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ओके। एक अदर सो ट्रिक है, आप डायरेक्ट निकालना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ T13 इक्वस टू 64, T7 इक्वस टू 34। आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो 13 माइनस 7 जब करते हैं यहाँ पे तो उसको 60 राइट डाउन करेंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी बची 30, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पे डायरेक्ट, और फिर आप ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की 6 y की 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस एक्सपेंशन में x की 6 और y की 3 की वैल्यू है। इससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो इसका, कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 होता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी टू दी पावर r। ठीक है, जब a प्लस आइटा की a प्लस बी की फॉर्म में कुछ लिखा हो तब ये होता है। x प्लस वाई की टर्म में मानोगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे y आ जाता है। मिडिल टर्म में जब n इवन हो तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगी आपको, और वो होगी टी एन बाई टू प्लस 1। अगर n ओड हो तो आपके पास 2 मिडिल टर्म होंगी, टी एन प्लस 1 बाई टू, टी एन प्लस 3 बाई टू। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई की फॉर्म में है, तो अगर मैं यहाँ पे टी आर प्लस 1 लिखूँ, वो हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y टू दी पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ 9c r एक्स टू दी पावर 9 माइनस आर, वाई की जगह यहाँ पे कितना है 2y टू दी पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे किसके साथ कंपेयर करना है, x की 6 और y की 3 का कोफिशिएंट निकालना है। मीन्स यहाँ पे ये जो वाली वैल्यू है x यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम है तो मैं इनकी पावर को कंपेयर कर सकती हूँ यहाँ पे कि 9 माइनस आर इक्वस टू 6। ये क्या इम्प्लाई करेगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 6 इक्वस टू 3। ओके, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 9c3 x की 9 माइनस 3 6, और यहाँ पे 2y की पावर 3, ये हो जाएगा 9c3 टू दी पावर 3 को मैं यहाँ पे लिख दूँ, और ये क्या हो जाएगा x की 6 y की 3, कि इसी का हमें कोफिशिएंट पूछा गया था। कोफिशिएंट कितना होगा हमारा, कोफिशिएंट हमारा ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 कितना होता है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3, और इसका आंसर 672 आएगा, आप सोल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x की क्यूब एंड y इक्वल्स टू x प्लस 6 एंड x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से पता चलेगा कि किसका ग्राफ ऊपर जाएगा और किसका नीचे जाएगा। ठीक है, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल्स पुट करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब इक्वल्स टू x प्लस 6, इधर लेके आऊंगी x माइनस 6। ओके, बाय हिट एंड ट्रायल से आप ट्राई करना x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 2 3 ऐसे पुट करना। जब मैं 2 पुट करती हूँ तो ये क्या इक्वेशन बन रही है 0, तो x बराबर 2 इसका एक रूट बनेगा। ठीक है,
और x इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। तो ये जो लाइंस हैं आपस में x इक्वल्स y इक्वल्स टू एक्स क्यूब y इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 एक दूसरे को 2 पे कट करेंगे, x इक्वल्स टू 2 पे। तो इसमें ग्राफ ड्रा करती हूँ। एक्स की क्यूब का ग्राफ आप सबको पता होता है, ये होता है कि 0 से पास होके जाएगा, और ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स की क्यूब, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 पे क्या देगा, 0 देगा। उसके बाद में ये x इक्वल्स टू 0 पे क्या देगा, 6। तो ये जो पास होगा यहाँ पे कितनी है इसकी वैल्यू, 0,6। यहाँ पे ये ग्राफ पास होगा इसका, ये वाला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पास होगा। और ये दोनों एक दूसरे को कट कहाँ करेंगे, x इक्वल्स टू 2 पे कट करेंगे, ठीक है। और वैल्यू किसकी पूछी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व के द्वारा, इस कर्व के द्वारा, और x इक्वल्स टू 0। काफी बच्चे x इक्वल्स टू 0 यहाँ मान लेते हैं। x इक्वल्स टू 0 किस पे होता है, y लाइन पे होता है। ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला इसके द्वारा जो रीजन बाउंडेड किया गया है उसकी वैल्यू ये हमसे निकलवा रहा है, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिखा करो, जब लिमिट यहाँ से यहाँ लेनी हो तो ये लिखेंगे, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, कहाँ से, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 लिया, y की वैल्यू किस में माइनस करेंगे, इस वाले ग्राफ को लेंगे, पहले कितना है x प्लस 6, ठीक है, माइनस में ये क्या है x की क्यूब, ठीक है, और फिर क्या है gx, ओके। इसका इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पे, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x माइनस में x की 4/4। ये पूरे में से अगर मैं ये नीचे वाला माइनस कर दूँ तो हमारा ये बीच वाला बच जाएगा, ठीक है। उसी के लिए मैंने x प्लस 6 में से x की क्यूब माइनस किया, और यहाँ पे लिमिट होगी x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे पुट करेंगे 2 की वैल्यू 4/2 प्लस 12 माइनस 2 टू दी पावर 4 16/4, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ये कितना हुआ 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। 10 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यूज आपको गिवन है 3 और 5 पॉइंट पे, और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फंक्शन हमारा क्या हो, कॉन्टिन्यूस बन जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑफ 3 के लेफ्ट में एफ ऑफ 3 पे और एफ ऑफ 3 के राइट में वैल्यूज क्या आनी चाहिए आपकी, इक्वल होगी अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। एफ ऑफ 5 के लेफ्ट में एफ ऑफ 5 पे और एफ ऑफ 5 के राइट में वैल्यूज जो हैं वो भी इक्वल होंगे अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करेंगे यहाँ पे। एफ ऑफ 3 के लेफ्ट में देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, 3 पे भी वैल्यू 1 है, और 3 प्लस इसके राइट में वैल्यू कितनी है, यहाँ पे करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 ए, और यहाँ पे 3 प्लस एच प्लस बी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1 इक्वेशन आई। यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से इसको अप्लाई करेंगे कि एफ के लेफ्ट में कितना है, a x प्लस बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ 5 माइनस एच प्लस बी, और h कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा रही हूँ। एफ ऑफ 5 पे और एफ ऑफ 5 के राइट पे दोनों पे वैल्यू 7 गिवन है, तो यहाँ हो जाएगा 5a प्लस बी इक्वल्स टू 7। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 3, ठीक है, और b की वैल्यू आएगी -8, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड है उसका ओरिजिन हमें कितना दे रखा है, मीन्स ट्रेंगल का जो सेंट्रोइड है, ट्रेंगल का जो सेंट्रोइड है उसका ओरिजिन दे रखा है हमें, ठीक है, वो ओरिजिन पे है, और पॉइंट पी क्यू आर ये हमें गिवन है, तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता होता है कि जब 3 पॉइंट्स हैं तो a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3 b1 प्लस b2 प्लस b3 बाई 3 c1 प्लस c2 प्लस c3 बाई 3। ये ट्रेंगल है, यहाँ पे a1 b1 c1 पॉइंट होते हैं, a2 b2 c2 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे a3 b3 c3 पॉइंट्स होते हैं, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2a माइनस का 4 प्लस 8/3, और ये क्या है 2 प्लस 3b प्लस 14/3, और ये है 6 माइनस 10 प्लस 2c/3, और यहाँ पे ये किसके इक्वल गिवन है, 0 0 0 के सेंट्रोइड इसके इक्वल, ओरिजिन के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से फर्स्ट वाला 0 के इक्वल कितना हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ पे
4 इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू क्या आएगी -2, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आगे की वैल्यू यहाँ से बी की वैल्यू इसकी इक्वल और सी की वैल्यू भी इसके इक्वल पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवोल्यूट करना है, हमें लिमिट निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिमिट को x टेंस टू 2 पे टेंड कर रहा है, x-2 ओवर ये है लिमिट x टेंस टू 2, x-2 ओवर x की 1/3 -2 की 1/3। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक करना चाहो तो इसमें ब्रेक कर सकते हो, बाकी अगर नहीं पता हो तो हम लिख सकते हैं x की 1/3 इक्वल्स टू u, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, u की क्यूब। सिमिलरली 2 की 1/3 को मैं v मान लेती हूँ, 2 किसके इक्वल हो जाएगा, v की क्यूब की। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, u की क्यूब, और यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, v की क्यूब, नीचे आ जाएगा u माइनस वी। अब इसका फॉर्मूला सबको सीधा सीधा पता होता है, क्या होता है, u माइनस वी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू वी, और नीचे क्या होता है, u माइनस वी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू वी। वापस इसकी जगह पे x पुट कर देंगे, u की वैल्यू क्या है, x की 1/3, तो ये हो जाएगा x की 2/3। v की वैल्यू क्या है, 2 की 1/3, ये हो जाएगी 2 की 2/3। u की वैल्यू क्या है, x की 1/3, v की वैल्यू क्या है, 2 की 1/3, ये हमारा बचा। और यहाँ पे लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 2। लिमिट लगाते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। अब ये दोनों भी पावर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगी, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 2/3, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। इस टाइप में जब भी कोई इक्वेशन हो तो ये वाला है, इस फंक्शन को हम y मान लेते हैं, तो यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स, ये इतना y है तो इतना भी y होगा। ठीक है, तो dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें डेरिवेटिव करना है, तो मैं यहाँ तक भी वो y होगा, तो प्लस में y लिख सकती हूँ। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। डेरिवेटिव करेंगे 2y जी वाई ओवर जी एक्स इक्वल्स टू साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस जी वाई ओवर जी एक्स। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2y माइनस 1 जी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, कोस एक्स। किसकी वैल्यू पूछी है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पूछी है, हम यहाँ इसको इधर रखेंगे, इसको राइट में ले जाएंगे, कोस एक्स बाई ये डिवाइड में चला जाएगा 2y माइनस 1, जो कि क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइटाज की वैल्यू की फॉर्म में कोई क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए आइटा की 1 आइटा, आइटा की स्क्वायर -1, आइटा की क्यूब माइनस का आइटा, आइटा की 4 इक्वल्स टू 1। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें पुट करते हैं। आइटा की 5 है तो आइटा की 4 1 होती है, आइटा की 5 में क्या बचेगा, आइटा प्लस ये आइटा की 6 है, आइटा की 4 क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ क्या बचेगा, आइटा स्क्वायर। आइटा की 7 है, 4 1 होता है, यहाँ आइटा की क्यूब, और यहाँ पे ये 1 लिख सकती हूँ मैं, इसको एक बार 4 ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे आइटा की 5। ठीक है, नीचे क्या है, 1 प्लस आइटा। अब यहाँ पे आइटा को आइटा रखते हैं, आइटा स्क्वायर -1, और आइटा की क्यूब माइनस का आइटा, आइटा की 4 1 प्लस आइटा की 5 कितना हो जाएगा, आइटा ओवर 1 प्लस आइटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे भी अगर आइटा में कंजुगेटिव पावर का सम हो तो वो इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये कंजुगेटिव 1 2 3 है। ओके, अगर 4 कोई भी कंजुगेटिव पावर है उनका सम हो रहा था वो 0 के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट इक्वल्स टू 0 भी पुट कर सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ये हो गया आइटा, क्योंकि आइटा की 4 क्या होता है 1, तो यहाँ पे आइटा और 1 प्लस आइटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइज करते हैं, 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा, आइटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा माइनस आइटा स्क्वायर 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। ये क्या होगा, आइटा माइनस का 1 प्लस का 1 बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस
आयोटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। तो इस टाइप में जब भी कोई क्वेश्चन होता है परम्यूटेशन पूछी हो, हमें किसी भी कोई भी वर्ड दे दे उसकी परम्यूटेशन पूछी हो, तो किस टाइप में निकालने हैं। पहले लेटर लिखते हैं ए पी पी एल ई। टोटल कितने लेटर हैं, 5। ए कितने टाइम है, 1 टाइम, पी 2 टाइम, एल 1 टाइम, ई 1 टाइम। तो इस टाइप में जब भी परम्यूटेशन पूछे हाउ मैनी परम्यूटेशन, तब हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कोई लेटर कितनी बार रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 को 2 तक ले आते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60 का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है इस पे। ठीक है, तो ऊपर क्या दे रखा है, सम दे रखा है एन टर्म का, उसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2। लिमिट कहाँ से है, n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या है n स्क्वायर, एक n से एक n कैंसिल। लेकिन अभी भी लिमिट लगाएंगे तो क्या कौन सी फॉर्म बनेगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी आपकी। ठीक है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की। तो क्या करते हैं n ऊपर से कॉमन ले ले। ठीक है, मैं n ऊपर से कॉमन ले लेती हूँ, ये बचा, नीचे बचा 2n, ये n से n कैंसिल। अब मैं लिमिट लगाती हूँ, n हमारे पास यहाँ बचा है, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगी 1 ओवर इन्फिनिटी बाई में 2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो मैं इस 2 को एक साथ में लिख लेती हूँ और 3 की टर्म को एक साथ में लिख लेती हूँ। मैंने लिखा 1/2, 1/2 की क्यूब, 1/2 की 5 प्लस कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक है। फिर 3 की टर्म है, वो भी कहाँ तक है, 3 की स्क्वायर से शुरू है और 3 की 4 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। 3 टर्म तक लिखते हैं ताकि पता चले कि एपी बन रही है जीपी बन रही है। यहाँ पे देखो, इसको नोटिस करो, यहाँ पे ये क्या बनेगी, एक जीपी सीरीज बनेगी। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे 1/2 स्क्वायर आ रही है, सब में कॉमन है। ए क्या है 1/2, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1/3 की स्क्वायर और आर भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 1/3 की स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, एक जीपी बन रही है। जीपी बन रही है कितनी टर्म की, इन्फिनिटी की। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, ए ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे, ए क्या है 1/2 और आर क्या है माइनस का 1/2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे ए क्या है 1/3 स्क्वायर और ये क्या है 1/9। यहाँ पे क्या है 1/2 बाई 3/4 प्लस में 1/9 बाई में 8/9, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा ये 2/3 प्लस 1/8, एल्शियम ले लो कितना आएगा 74, यहाँ पे ये और 3, आंसर आ जाएगा आपका 19/24, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के फॉर्मूलाज हैं काफ़ी, कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, यहाँ पे ये वैल्यू निकालो। दूसरा है कि यहाँ पे f ऑफ x की टर्म को एक साथ ले लो, f ऑफ x 6x प्लस 4। ठीक है, x की टर्म है, y की टर्म ये वाली है प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करती हूँ 2x प्लस 6, फिर y के रेस्पेक्ट में करती हूँ 2y माइनस 4, इसको इक्वल्स टू 0, इसको इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -3 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 2, क्या आएगा -3, 2, जो कि क्या होगी सेंटर ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, ये इजीएस्ट वे है इसको निकालने का, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 3 और 2y इक्वल्स टू -4, y की वैल्यू -2, और सेंटर जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, -3, 2। नेक्स्ट है द फोकी ऑफ द इलिप्स आर एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज 1/2, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, किसकी इलिप्स की इक्वेशन पूछी है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की
इक्वेशन होती है। उसके बाद में एसेंट्रिसिटी दे रखी है मेरे को 1/2, ठीक है। और फोकी दे रखी है, फोकी कितनी दे रखी है, ±2,0, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये किसकी वैल्यू होती है, प्लस माइनस, फोकी क्या होती है, +-AE, 0, इसको इक्वल रखते हैं, +-AE इक्वल्स में +-2, ए की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे आपका, थर्ड वाला। आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा के। एसेंट्रिसिटी इलिप्स की कितनी होती है, <<1 होती है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 1-b² / a², e² = 1-b²/a²। यहाँ पे a² की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करो, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aij is a scalar matrix of order n cross n such that ai equals to k। हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें जो भी डायगोनल पे एंट्रीज होती है सब सेम होती है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। कितने ऑर्डर की है कोई भी मैट्रिक्स, n क्रॉस n की ऑर्डर की है। कह रहा है ai पे जो एंट्रीज है वो k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, और यहाँ स्केलर मैट्रिक्स है, सब जगह सेम ही वैल्यू मिलेगी k, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। हमें क्या पूछा है, ट्रेस पूछा है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल पे एलिमेंट क्या है, k + k, कितने टाइम है ये, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n टाइम्स है, n टाइम्स कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला इज 4, व्हाट इज द एब्सिका ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। हमें फोकल डिस्टेंस दे रखी है, मीन्स x + a का मोड इक्वल्स टू 4 दे रखा है आपको, और पूछा एब्सिका। एब्सिका मीन्स x होता है, ऑर्डिनेट होता है y, x की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे गिवन क्या है, y² = 12x। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, 4ax। कंपेयर करेंगे दोनों की वैल्यू को, ये क्या इंप्लाई कर देगा, 4a = 12, a की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो x + 3 = 4, ठीक है। अब एक बार ये प्लस के इक्वल होगा, एक बार माइनस के होगा, x + 3 = 4, x = 1। दूसरा और होगा x + 3 = -4, x = -7, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सिका पूछा पॉइंट का, ऑप्शन में क्या है 1 वैल्यू है, 7 ऑप्शन में नहीं है, तो एब्सिका इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन देन द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, दो नोटिस क्या करो, लाइन का जब भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे परपेंडिकुलर, अगर पैरेलल की बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ को नोटिस क्या करो, परपेंडिकुलर है तो इसका मीन्स क्या है, मीन्स होता है कि परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के अगर स्लोप की मल्टीप्लाई करूंगी तो वो -1 के इक्वल होगी, ठीक है। के की वैल्यू पूछी है तो क्या करते हैं, इनके स्लोप निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन गिवन है 2x + 3y + 4 + k इंटू किसकी मल्टीप्लाई है 6y - y + 12 = 0। एक इक्वेशन ये है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 + 6k x + 3 - ky + 4 + 12k = 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निकालूंगी तो स्लोप क्या होता है, y की वैल्यू को इधर रखो, x की वैल्यू को उधर ले जाओ, ठीक है। 3 - ky = ये आ जाएगा माइनस का 2 + 6k x और माइनस का 4 - +12k, ये आया। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 2 + 6k, और यहाँ पे माइनस है, इसको k - 3 लिख देती हूँ, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा x - 4 + 12k, तो यहाँ पे भी इसको k - 3 लिखते तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली
ओके, एक स्लोप निकल आया। सेकंड स्लोप किस सेकंड इक्वेशन से निकलेगा? 7x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू को इधर रखेंगे, क्या आएगा? माइनस का 7x प्लस 4, y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 7/5x प्लस 4। ये किसकी वैल्यू है? m2 की वैल्यू। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 प्लस 6k ओवर k माइनस 3 इंटू में माइनस का 7/5 क्या होगा? माइनस के 1 के इक्वल होगा। आगे आप इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल आएगी? k की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इवोल्यूट, ये लिमिट इवोल्यूट करनी है कहाँ से कहाँ? -1 से 1। ये है -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो पहले हम इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि -1 से 0 के बीच में और 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 से 0 के बीच में जब वैल्यू निकालते हैं 0 तक किसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? -1 ही आती है। और जब 0 से 1 के इंटरवल में जाएंगे तो वहां पे वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0। तो यहाँ पे जब वैल्यू इंटरवल -1 से 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x माइनस माइनस का 1 प्लस 1 dx प्लस, जब इंटरवल 0 से 1 लेंगे हम तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x dx। नाउ इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स लिमिट कहाँ? -1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट यहाँ क्या है? 0 से 1। यहाँ पे पुट करेंगे 0, -1 पुट करेंगे तो माइनस का ये 1/2 -1 प्लस में 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है, इसके सरफेस एरिया के साथ में क्या होगा? ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की? 4/3 पाई आर की क्यूब। ओके, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं रेट ऑफ चेंज निकालूंगी तो ये किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? dv ओवर dr। ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, क्या आया? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे निकालूंगी तो ds ओवर dr निकालेगा रेट ऑफ चेंज, ये क्या हो जाएगा? 8 पाई आर। ठीक है, उसके बाद में रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 2। मुझे dv ओवर ds चाहिए, तो dv ओवर ds मुझे कैसे निकलेगा? जब इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, dv ओवर dr ds ओवर gr। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे 8 पाई आर। अब ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। यहाँ पे r है, क्या बच्चा? r/2। r की वैल्यू कितनी है? 2/2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको a की वैल्यू दे रखी कि x क्या है आपका? ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, ये 4 है और x आपका इधर है। b दे रखा है, ये आपका a है। b है x लेस देन 5, ये 5 है। और ये जो है आपका b है, यहाँ -∞ और इधर +∞। b आपका ये है, तो a इंटरसेक्शन b पूछ रहे हैं। तो ये 4 का मतलब क्या है? a आपका है 4, और b आपका -∞, 5। ओपन इंटरवल है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगी, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में? ये वाली जो जगह है, ये वाली ही कॉमन है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इन दोनों में ये कॉमन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओपन इंटरवल 4, 5। मैं फिर कह रही थी कि ऐसे क्वेश्चंस में इंटरवल का ध्यान रखें, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपने 31 क्वेश्चन हो चुके हैं स्टेट पीजीटी 2024 के। अगर आपको इन क्वेश्चंस में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट्स करें, लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।